हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंदना शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में सभी आईएमपी क्वेश्चंस को बताने वाली हूँ। क्योंकि ये चल रहा है अगस्त और अगले महीने सितंबर हाफ एग्जाम्स हैं, तो बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो चाहिए होंगे और ये आपके मार्च बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएंगे। तो इसे नोट कर लो, सेव कर लो इस वीडियो को। बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। HBSC वाले तो बिल्कुल सेव कर लो भाई, यूं के यूं क्वेश्चन आपके सीधे आ जाते हैं। सबसे पहले 5 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट से जो टॉपिक है वो है गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशंस हैं, 1 बाय 1 सारी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड टॉपिक है इसी यूनिट से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये भी टॉपिक बहुत आता है। इसकी 2 एप्लीकेशन है, विद कंडक्टिंग स्लैब एंड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसमें मैं बता देती हूँ आपको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो उसे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप सब। नेक्स्ट वन टॉपिक है 5 मार्क्स में ही, विच इज यूनिट नंबर 3 में से है। वो है हमारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन। सीबीएसई में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, एचबीएसई में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। 3 और 5 दोनों ही मार्क्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीवीआईएमपी क्वेश्चन, विच इज फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर करंट कैरिंग सेम और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक्सप्रेशन एकदम सेम है, सिर्फ आपको डायग्राम चेंज करना है। Another 5 mark question is from unit 4th, which is AC generator and transformer. ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक सीबीएसई में 5 मार्क्स में देखने को मिलता है, उसके न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, पर एचबीएसई में क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है। एसी जनरेटर 5 नंबर में देखने को मिल जाता है। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक और बात, ट्रांसफॉर्मर के एनर्जी लॉस भी पढ़ना मत भूलना, साथ में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में। नोट डाउन कर लो, नोटबुक उठा लो, बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं था। ये वीडियो सेव कर लो अच्छे से, बाद में काम आएगी आपके बहुत ज्यादा। 3 मार्क्स के जो सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चंस है, देखो गाउस थ्योरम्स अगर 5 नंबर में नहीं आती तो उसकी एप्लीकेशन 3 मार्क्स में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो अनदर टॉपिक है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on axial line of dipole or equatorial line of dipole, and another one topic is torque, which is dipole in uniform electric field। ये टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं पेपर में। एचबीएससी में तो एक टाइम था जब इसका ट्रेंड था एक्सियल इक्वेटोरियल, अब भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है भी बहुत ज्यादा आता है, तो 3 मार्क्स के टॉपिक है, इसको याद कर लो अच्छे से। नेक्स्ट वन है 3 मार्क्स में, सेकेंड यूनिट से बात करेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरीज दोनों आती हैं। सीबीएसई के अंदर न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं, एचबीएसई में टॉपिक डायरेक्ट मिल जाता है भाई, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। इसके साथ आपको पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, अच्छे से पढ़ो। 2 मार्क्स में लॉ पूछ लिए जाते हैं, एचबीएसई के अंदर लॉ 2 से 3 तो आ ही जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ये डायरेक्ट आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी हेल्प ही करेगा। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट वन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका रिलेशन और उसका जो भी एक्सप्रेशन है उसको पढ़ लो, ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड यूनिट पर। अनदर क्वेश्चन है हमारे पास, बायो-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन। एम्पियर सर्किटल लॉ में एक एप्लीकेशन जिसका नाम है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, इसको अच्छे से पढ़ लो। बायो-सैवर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक है, 3 मार्क्स के अंदर है, इसको पढ़ लो। एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर है, विच इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ये भी एक ट्रेंड था जिसमें एचबीएससी में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, पर पहले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अभी बिल्कुल आसान बन गया है। मतलब जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह एक्ट करती है, बस कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको, सिंपल सा है, कुछ ऐसे टिपिकल बात है नहीं। चलिए और 3 मार्क्स क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 4th यूनिट में आ जाओ। हाँ जी, इंपॉर्टेंट अनदर पावर इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर, आरएलसी, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, तीनों सर्किट होते हैं, उसमें आपसे इंपीडेंस और उसकी पावर पूछी जाती है। इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसे पढ़ लो। इसके साथ एक पावर फैक्टर ऐड कर लो, क्योंकि पावर फैक्टर का जो टॉपिक है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है कई बार, तो ये वहां से भी क्लियर हो जाएगा आपका, दोनों मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये 3 मार्क्स क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। हाँ, एक टॉपिक और है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ।
मोशनल ईएमएफ, जहां पे आपको कोर्स भी पढ़ने हैं कि ईएमएफ कैसे कैसे हम ईएमएफ प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी है, ये आप पढ़ो। इसमें रेक्टेंगुलर कोयल और सर्कुलर कोयल दोनों का एग्जांपल आपको मिल जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये मैंने 4 यूनिट के कवर किए हैं सिर्फ और सिर्फ। और भी ज्यादा आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको फुल वीडियो मिल जाएगी अच्छे से। 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को जानना है या और भी आगे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं या कोई टॉपिक समझना है आपको, या कोई न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रही है, कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, आप शेयर कीजिए हमारे साथ और आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।